मिनिमम जो सैलरी है वो 700 यूरो है स्पेन के अंदर, उस बंदे की जो जाकर सिर्फ पाद्रोमेंट यानी कि अपने डॉक्यूमेंटेशन सब फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर लकड़ का काम है और लोहे का काम है, उनके अंदर आपकी स्पेन के अंदर जो सैलरी है वो 1800-1900 यूरो तक भी जाती है। इससे भी ज़्यादा लोग कमा के ड्यूटी लेते हैं। इसके अलावा स्पेन के अंदर आपकी सैलरी जो है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने आप दोस्तों को बताया था कि भाई मैं आपको बताऊंगा कि स्पेन के अंदर मिनिमम से लेके मैक्सिमम सैलरी कितनी है। वो लोग जो स्पेन में जाना चाह रहे हैं, स्पेन जाके पैसे कमाना चाह रहे हैं, स्पेन जाके सेटल होना चाह रहे हैं, स्पेन जाके वहाँ की रेजिडेंसी लेना चाह रहे हैं, वहाँ पर कुछ करना चाह रहे हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही चीज़ें बताने वाला हूँ कि स्पेन के अंदर एक बंदा या बंदी या आपकी फैमिली है तो कैसे आप वहाँ पर सेटल हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर मिनिमम सैलरी क्या है, मैक्सिमम सैलरी क्या है। एक मिनिमम सैलरी है, एक मैक्सिमम है, तीसरा पॉइंट है जिनके पास भी हुनर है। तो ये तीनों चीज़ें मैं आप दोस्तों के साथ डिस्कस करने लगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई बंदा भी ये नहीं बात करेगा कि स्पेन के अंदर सैलरी क्या है, कितनी सैलरी लगेगी, कैसे सेटल होना है, वहाँ पर क्या क्या होता है, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किसके पास जा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके तमाम सवाल क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्पेन में आकर आपने सेटल कैसे होना है, क्या करना है। स्पेन के अंदर सबसे पहले आपको करवानी पड़ती है पाद्रोमेंट। जब आप पाद्रोमेंट करवा लेते हैं तो उसके बाद फिर आगे आपके प्रोसेस दूसरे स्टार्ट होते हैं। अब प्रोसेस क्या है, देखिए सबसे पहली बात है मिनिमम सैलरी क्या है। जब भी कोई नया बंदा या कोई नई बंदी स्पेन के अंदर जाती है तो उसकी मिनिमम सैलरी कैसे लग सकती है और क्या चीज़ है। देखिए मिनिमम सैलरी के अंदर क्या होता है कि आपको अपने लोग मिलेंगे, या इंडियन है, या बंगाली है, या पाकिस्तानी है। ये तीन कैटेगरी के लोग मिलेंगे और इनके अंदर आपको ये काम देंगे। काम के अंदर सैलरी क्या है, मिनिमम जो सैलरी है वो 700 यूरो है स्पेन के अंदर, उस बंदे की जो जाकर सिर्फ पाद्रोमेंट यानी कि अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करता है, अभी लीगल नहीं होता। 700 यूरो उसको अपने बंदे के पास सैलरी मिलती है, और 700 से लेके 800-900 तक भी सैलरी आपको मिल सकती है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो बंदे आपको 700 यूरो देते हैं, हो सकता है वो साथ में आपको घर भी दें, रहाइश भी दें। जो बंदे आपको 900 यूरो देते हैं, हो सकता है वो आपको रहाइश ना दें कि यार हम आपको घर नहीं दे सकते, आप अलग रह लें, ठीक है। ये तो है मिनिमम जॉब, मिनिमम सैलरी, जिसके अंदर काम कौन कौन से हैं। काम है जी, कोई स्टोर है, स्टोर कीपर आप लग गए हैं, किसी का वेयर हाउस है उसके अंदर आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी का या इंडियन का या बांग्लादेशी का, या किसी का कोई रेस्टोरेंट है तो उसके ऊपर आप जॉब कर रहे हैं तो वो उसने आपको रख लिया है। रेस्टोरेंट के अंदर मिनिमम सैलरी के अंदर ये बेनिफिट है कि अगर आप वहाँ पर हेल्पर लग गए हैं, वहाँ पर सफाई करने वाले लग गए हैं, कोई और आप कैटेगरी में वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको साथ में खाना भी, फूड भी फ्री में मिलता है। ये तो है स्पेन के अंदर मिनिमम सैलरीज, जिसके अंदर आपको अपने लोगों के साथ काम मिलता है। अब बात करने वाला हूँ मैं मैक्सिमम सैलरी की, कि मैक्सिमम सैलरी क्या होती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बताता चाहूँ, वो क्या चीज़ है। अब जॉब कितने घंटे होती है, जब भी आप अपने लोगों के साथ काम करते हैं 10 से 12 घंटे आपको काम करना पड़ता है स्पेन के अंदर अपने लोगों के साथ, और आपको हफ्ते के अंदर एक छुट्टी मिलती है। वैसे स्पेन का कानून है कि हफ्ते के अंदर 2 छुट्टियाँ हैं, सैटरडे और संडे, हफ्ता इतवार 2 छुट्टियाँ हैं अगर आप स्पेन के लोकल बंदे के साथ काम करते हैं, किसी कंपनीज के साथ काम करते हैं। लेकिन आप ज़ाहिर है कि नए आए हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको 6 दिन काम करना पड़ेगा, और वो भी 10 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। और तब जाके आपको इतनी सैलरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स, और ये है स्पेन की मिनिमम सैलरी। अब आ जाए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ स्पेन की मैक्सिमम सैलरी क्या है। तो गाइस अभी बात करेंगे स्पेन के अंदर मैक्सिमम सैलरी क्या है, एक बंदा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कितने कमा सकता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के अंदर सबसे पहली बात आती है कि आप वहाँ पर लीगल हों। स्पेन के अंदर आप वहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको स्पेन की लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप स्पेन के अंदर जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ज़ाहिर है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो मैक्सिमम सैलरी के अंदर आपकी जो सैलरी स्पेन के अंदर लगती है स्टार्टिंग के ऊपर, वो 1300 से 1400 यूरो आपकी सैलरी स्पेन के अंदर लग जाती है। और ये आपको स्पेन का जो मेन शहर है बार्सिलोना, क्योंकि बार्सिलोना एक ऐसा शहर है स्पेन का कि स्पेन के अंदर सभी लोग वहाँ पर
काम करने के लिए, जॉब के लिए आते हैं। और बार्सिलोना इतना बड़ा शहर है कि किसी भी बंदे को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर ही आपको जॉब मिल जाती है। इतनी ज़्यादा जॉब स्पेन और बार्सिलोना मेन जो उसका सिटी है वहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर ही आपको काम मिल जाते हैं। अब काम कौन कौन से हैं जो मैक्सिमम सैलरी के अंदर आते हैं? फैक्ट्री के अंदर बेशुमार काम है, सेम लाइक दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कि जिसके अंदर टायरों का काम है, लक्कड़ का काम है, उसके बाद चमड़े का काम है, उसके बाद सिलाई का काम स्पेन के अंदर बहुत ज़्यादा है। जो लोग भी सिलाई का काम जानते हैं वो भी स्पेन के अंदर सिलाई का काम कर सकते हैं। और सिलाई के जो कारीगर हैं उनकी भी सैलरी वहाँ पर बहुत अच्छी, स्टार्टिंग ऊपर 1300-1400 लग जाती है। सो ऑन जब फिर आप काम कर रहे होते हैं फिर आगे 1400, 1500, 1600 भी लग जाती है। इवन कि कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर लकड़ का काम है और लोहे का काम है, उनके अंदर आपकी स्पेन के अंदर जो सैलरी है वो 1800-1900 यूरो तक भी जाती है। इससे भी ज़्यादा लोग कमा रहे हैं स्पेन के अंदर, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास स्पेन की लैंग्वेज जिनको आती है और वो वहाँ पर काम बड़ी कंपनीज के अंदर कर रहे हैं, तो ये आप काम कर सकते हैं। जो लोग भी स्पेन में स्टडी बेस के ऊपर आ रहे हैं, स्टडी बेस वहाँ पर डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो यही जो कंपनीज़ हैं, जो ये कंपनीज़ मैंने आपको बताई हैं, तो इन्हीं कंपनीज़ के अंदर आपको वहाँ पर जो काम मिलता है वो फ्रंट डेस्क के अंदर, हेड ऑफिस के अंदर काम मिलता है, जिसके अंदर आपकी सैलरी भी 1800-1900 लग जाती है। इसके साथ साथ आपको वहाँ पर स्पेन के अंदर आपको रहायश भी, अकामोडेशन भी, स्टूडेंट्स को जिन्होंने डिग्री की होती है स्पेन के अंदर मास्टर बेस, उनको साथ में अकामोडेशन भी फ्री में दी जाती है। तो ये है स्पेन की मैक्सिमम जॉब, मैक्सिमम सैलरी, कि स्पेन के अंदर एक बंदा कितने पैसे कमा सकता है। सेकंड पॉइंट था ये जो मैंने आपको बताया कि भाई आप स्पेन के अंदर मिनिमम से लेके मैक्सिमम के अंदर कितने पैसे कमा सकते हैं। थर्ड मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट, मैं आप दोस्तों को यही रिकमेंड करने वाला हूँ, जितने भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं भाई, मैं एक बात आपको टू बी हॉनेस्टली कहूँगा भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बहनों, कि आप जब भी पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आ रहे हो तो आप एक पॉइंट, लाइसेंस ज़रूर करके आओ, अपना इंटरनेशनल लाइसेंस करवा के आओ। सेकंड, जिस कंट्री में जा रहे हो उसकी ज़ुबान सीखनी है। थर्ड पॉइंट, आप वहाँ जाके आपके पास या तो आप बार्बर कट हैं, या तो आप सिलाई के कारीगर हैं, या तो आप वेल्डिंग के कारीगर हैं, या आपको गाड़ियों का काम आता है, या आप आईटी के अंदर सबसे स्पेशलिस्ट हैं, आपने कोर्सेज़ किए हैं, आपके पास डिग्रीज़ है, या तो आप इंजीनियर हैं, या तो आप डॉक्टरी फील्ड के अंदर टॉप के ऊपर हैं, या आप प्लम्बरी फील्ड के अंदर टॉप के ऊपर हैं, या आप कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसके अंदर टॉप के ऊपर है। तो ये वो काम है, हुनर बेस काम है, जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। एक वो बंदा जो नया आता है स्पेन के अंदर, अभी लीगल भी नहीं है, पादरोमेंट सिर्फ करवाई है, और अपने बंदों के साथ अगर काम करेगा, एक बंदा शेफ़ है, उसको शेफ़ अपने ही खाने बनाने आते हैं, तो वो बंदा भी स्टार्टिंग ऊपर 1300-1400 यूरो कमा सकता है। ये वैल्यू है जिसके पास हुनर है। एक बंदा कटिंग का काम जानता है, वो अभी नया आया है, तो वो कटिंग का काम करने वाला भी स्पेन के अंदर आकर अगर किसी भी अपने बंदे के पास काम करता है, तो भाई वो भी वहाँ पर स्टार्टिंग ऊपर ही 1400-1500 यूरो कमा सकता है। एक बंदा जो गाड़ियों का कारीगर है, गाड़ियों का कारीगर भी बेशुमार पैसे कमा सकता है। और अगर आप इसके साथ साथ लीगर हैं, आपने स्पेन के अंदर आके कोर्सेज़ किए हैं, तो भाई आप बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। आईटी फील्ड के अंदर जो लोग हैं वो भी बेशुमार पैसे अर्न कर सकते हैं। और अगर आप जॉब की बात करें या सैलरी की बात की जाए, कि ये जो हुनर बेस काम है, इनकी सैलरी अगर मैं बताने पे आऊँ, मैं अगर आपको बताऊँ कि इनकी सैलरी बेशुमार है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। डिपेंड करता है एरिया के हवाले से कि एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि गाड़ियों का काम है, आप ये गाड़ियाँ हमारे आगे पीछे जाते हुए देख रहे हैं, गाड़ियों का काम ऐसा काम है कि भाई इसकी इतनी डिमांड है, एक बंदा पाकिस्तानी वो 3-4 हज़ार यूरो नॉर्मल कमा सकता है अगर वो गाड़ियों का कारीगर है, और वो स्पेन के अंदर किसी स्पेनिश जो वहाँ का लोकल पर्सन है उसके साथ काम कर रहा है, उसके जो स्टोर है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये आपके ऊपर है भाई, ये सब कुछ आपके ऊपर है। स्पेन के अंदर ये जो थर्ड पॉइंट है कि जब भी आप अपनी कंट्री से आएँ, कुछ ना कुछ सीख कर आएँ। अगर आपके पास हुनर है तो आप दुनिया में कहीं भी कामयाब हैं। बार्बर कट है, कोई भी हुनर है, तो आप कामयाबी के लिए आपके पास हुनर होना बहुत ज़रूरी है। मैं रिकमेंड करूँगा ये जो मैंने आपको काम बताए हैं, इसमें से जो भी काम आपको आता है आप ये काम सीख लें, और ये काम की बेस के ऊपर आप यहाँ आकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की स्पेन की लाइफ,
कि स्पेन के अंदर एक बंदा मिनिमम से लेकर मैक्सिमम कितने कमा सकता है। नॉर्मल 5 दिन काम होता है, 8 घंटे ड्यूटी लेते हैं। इसके अलावा स्पेन के अंदर आपकी सैलरी जो है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आती है, अगर आप वहाँ पर लीगल हैं। अगर आप इलीगल हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो वो फिर आप अपने बंदों से बाय हैंड पैसे लेते हैं। और वहाँ पर जो बंदा लीगलाइज होता है, वो आपको पता है कि 2 साल का कानून पास हो चुका है, और ये सारी चीज़ें सो ऑन चल रही हैं। यूरोप के अंदर लोग आ रहे हैं और लोग कमा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी फील्ड्स हैं जो आप यहाँ आकर कोर्सेज़ करके आप अपनी मनपसंद फील्ड के अंदर जा सकते हैं। ख़ास तौर पर स्पेन के अंदर पेंट का काम भी बहुत ज़्यादा है, सिलाई का काम बहुत ज़्यादा है, और फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये तब है जब आप यहाँ पर लीगल होते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।